समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। मैंने अपनी अम्मी को आपके बारे में बता दिया। What did she say? उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऐसे अनजान शख्स पे कैसे भरोसा कर सकते हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बस इतनी सी बात? क्या जानना चाहती हूँ मेरे बारे में? सब कुछ। मेरे पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है और मेरी फैमिली इस्लामाबाद में रहती है। कुछ सालों पहले मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अपने मामू के पास लंदन चला गया था। अब उन्हीं के साथ रहता हूँ। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने मामू का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया। बस तब से अपने मामू की नौकरी कर रहा हूँ। और वो फेसबुक पे जो आपका घर था वो किसका है? आपका है ना? मेरे मामू का है, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं सारी ज़िंदगी अपने मामू के दर पर थोड़ी बैठा रहूँगा। इनफैक्ट मैं इसलिए पाकिस्तान आया हूँ कि यहाँ कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो फिर मैं यहीं सेटल हो जाऊँगा। आई नो इनिशियली में मुझे कुछ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ज़िंदगी किसी के सहारे पर नहीं गुजारना चाहता, बल्कि मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ। कुछ कहोगे नहीं? चलें, देर हो गई है। इतनी जल्दी? अम्मी वेट कर रही होंगी ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मेरे पास यूँ बैठ के बातें करने का। मैं निकलती हूँ। हो सकता है आज के दिन आपको बहुत मायूसी का सामना करना पड़े, मगर ऐसे किसी जगह से सरप्राइज पे मिल सकता है जहां आपको बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। आज के दिन आपको बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। आपकी आने वाली जिंदगी का इन्हिसार इन्हीं फैसलों पर मबनी है। शाज़मा का देखो ना जाकर। माशाल्लाह, शाज़मा तो ज़ीशान के लिए बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई। माशाल्लाह। वैसे आपा, मेरी शाज़मा शुरू से ही बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन वो है कहाँ? भाई को तो देखें, नजरें उसी को ढूंढ रही हैं। अपनी एक दोस्त की तरफ गई है, बस आती होगी। लो, आ गई। आइए आइए, आप ही का तो हम वेट कर रहे थे और आप हर जगह घूम फिर रही हैं। देखो शाज़मा, क्या कुछ लेकर आए हैं ज़ीशान और आपा तुम्हारे लिए। अरे खाला जान, ये तो कुछ भी नहीं है। भाई का बस चलता ना तो वो पूरी दुकान ही ले आते। मैं सुना था शादी के बाद बीवी के नसीब से मर्द का रिस्क खुलता है, लेकिन बेटा यहाँ तो तुम्हारे अभी पाँव भी नहीं पड़े उस घर में। और देखो ज़ीशान को कितनी अच्छी प्रमोशन मिल गई है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मुबारक। अच्छा शाज़मा, बेटा कल मसरूफ़ तो नहीं हो? मैं सोच रही थी कि कल बाज़ार चलते हैं और तुम अपनी पसंद से ना जो जी चाहे ना खरीद लेना। क्यों नहीं खाला, आप मुझे बताएं किस टाइम जाना? यही कोई 12-1 बजे, तब तक दुकानें भी खुल जाएंगी। जी ज़रूर, मैं तैयार रहूँगी। और वैसे भी मुझे आपके साथ ही शॉपिंग करनी थी। आपकी अपनी चॉइस भी तो कितनी अच्छी है। के जाऊँ ज़रूर बेटा। आपा कुछ लेना प्लीज़। है ना? कितनी मोहब्बत करता है ज़ीशान तुमसे। उसका बस नहीं चलता कि तुम्हारे लिए क्या कुछ कर डाले। आपा भी हर वक्त तुम पर सदके वारी जाती हैं। शाज़मा, ऐसे कदरदान लोग हर लड़की को नहीं मिलते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा शाज़मा। भूल जाओ उस लंदन वाले को। उस लंदन वाले के घर वाले ना कभी तुम्हें ऐसे सर आंखों पे बिठा के नहीं रखेंगे जैसे अपनी आपा और ज़ीशान तुम्हें हथेली का छाला बना के रखेंगे। सच्ची। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र थी तो अपना फैसला करने से पहले मुझसे पूछ लेती। फिक्र ही तो थी, तभी तो ये फैसला किया ना बेटे। इतनी प्यारी औलाद
जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मैं अपनी निगाहों से कैसे दूर करती? बताओ ना। ही सोचा था कि अब्बा के घर होगी, जब दिन जाएगा तो मैं देख तो सकूंगी ना। आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे मुझे आपसे मोहब्बत ही नहीं। हाँ, मोहब्बत नहीं, इसीलिए अपनी माँ को इतना सता रही हो ना। पता चलेगा उस दिन, पता चलेगा बच्चों, जिस दिन मेरा दिल बंद हो जाएगा। क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हैं आप? मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई भी नहीं। आप यही चाहती हैं ना मैं ज़िशान से शादी कर दूं और शावेज को छोड़ दूं? तो मान ली मैंने आपकी बात। जाए खुशी खुशी जाके शादी की तैयारियां करें, मैं कर लूंगी ज़िशान से शादी। शाज़मा, तुम सच कह रही हो? हाँ, तुम सच कह रही हो ना? लिख के दूं क्या? मुझे पता था मेरी बेटी है ही बहुत समझदार, वो कोई बुरा फैसला कर ही नहीं सकती, यकीन था मुझे। अब खुशी से जाके शादी की तैयारियां करें और सब उठवाएं मुझे हराम करना। शादी बेटी, खुश रहो, आबाद रहो मेरी बेटी। उनके बाद होगी हमारी भाई अगर आप दोनों का रोमांस हो गया तो हम फैमिली फोटोग्राफ के लिए चलें, फोटोग्राफर बुला रहे हैं। चलो।
कैसी हो? ठीक हूँ। आंटी कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है उनकी, अभी उनको हॉस्पिटल लेके जा रही थी मैं। कैब का वेट कर रही हूँ। तुम इस वक्त अकेली जाओगी? मुझे अपने सारे काम अकेले करने की आदत है। हाँ, लेकिन मेरे होते तुम्हें अकेला महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम रुको, मैं आता हूँ। तुम शादी छोड़ कर आओगी? शादी से ज़्यादा ज़रूरी है आंटी की हेल्थ। तुम कैब कैंसिल कराओ, मैं निकल रहा हूँ बस। लेकिन डैड, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। तुम्हारा ड्रेस ख़राब हो गया सारा। यहाँ पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और आप ड्रेस की बात कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी। तुम प्लीज़ साफ़ करवा लेना। आई हैव टू गो। इट्स ओके। मुझे ढूंढ रही हो या फिर शायद भूल नहीं हो मुझे? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपको कौन भूल सकता है? तो कहाँ गायब हो यार? ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही हो, ना मेरी कॉल्स पिक कर रही हो। वो एक्चुअली शादी थी ना, तो उसकी तैयारियों में बिजी थी। मैं आपको कॉल करूंगी बस। अरे शाज़मा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ। ज़ीशान, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि अभी शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन 3 दिन तो क्या, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर 3 मिनट नहीं रह सकता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये 3 दिन कैसे गुजरेंगे। वैसे उम्र में हम दोनों बराबर हैं। रिश्ते में तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम ही बोलूँगी, ठीक है ना? वैसे तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, ये मेकअप कहाँ से करवाया है? इतनी हैवी बेस, रंग बिरंगी पेस्ट्री लग रही हो। वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स नहीं देखी, 0 मेकअप का ट्रेंड है। लगता है किसी गली मोहल्ले से मेकअप करवाया है ना? नहीं, मैंने अच्छे सैलून से मेकअप करवाया है, काफ़ी फेमस है वो। अच्छा, फेमस पार्लर से करवाया है? हाँ, वो तो हमेशा हर ब्राइड से पूछते हैं कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए। या हो सकता है तुमने ही ना उनको बताया हो कि तुम्हें किस तरह का मेकअप चाहिए, या हो सकता है तुम्हें इतनी फैशन सेंस ही ना हो। ओ अफान भाई, शुक्र है आप आके, आपका इंतजार कर रहे थे हम। मुझे भी घर जाना ना, लेट हो रही हूँ। क्या बात कर रही थी तुम अमरीन से? किसी किस चीज़ का सेंस नहीं है? मैं तो कुछ भी नहीं, वैसे ही अमरीन को। अभी बड़ी है ये तुमसे, और इस घर में रिश्तों का एहतराम किया जाता है। जी अफान भाई। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। मंगनी हुई है, शादी तो नहीं। ये फैसला मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने लिया था। अगर मुझे आपके प्रपोजल का पता होता तो शायद मैं मंगनी ही ना कर। आई मीन कि मंगनी ख़त्म भी हो सकती है। हर इंसान का अपने लिए बेहतर फैसला करने का हक है। शाज़मा, अरे शाज़मा तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ज़ीशान, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। अभी शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन 3 दिन तो क्या, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर 3 मिनट नहीं रह सकता।
शाज़मा इतनी रूड हो सकती है, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उसकी इस हरकत पे मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी नेचर का अंदाज़ा मुझे पहले से ही हो चुका था। हाँ शाज़मा, मुझे किसी की बातें सुनने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। ये बात अगर आप अपने भाई को भी समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अफान भाई ने क्या किया? अपनी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती की है उन्होंने। शाज़मा, भाई की नेचर ऐसी नहीं है कि वो किसी की इंसल्ट करें। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बल्कि आपके भाई इनसिक्योर जरूर हो गए कि उनकी बीवी से ज्यादा मुझे अहमियत ना मिल जाए। मैं आपको बता रही हूँ ज़िशान, इस तरह के रवैये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अगर उन्होंने ऐसी कभी भी कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि शाज़मा ज़ीशान के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं। शी इज़ वेरी स्टबर्न। अपनी गलती मानना तो उसने सीखा ही नहीं। कल अमीन से भी उसने काफ़ी बदतमीजी से बात की। अब तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि जब वो इस घर में आएगी तो हमारे साथ क्या करेगी। ऐसी लड़कियाँ आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमें। कैसी प्रॉब्लम्स भाई? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको शाज़मा से क्या प्रॉब्लम्स है? कोई एक प्रॉब्लम नहीं है उसको। बहुत खुद सर है, बदतमीज़ है, बदलिहाज। भाई, मैं शाज़मा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, तो प्लीज़ और कुछ मत कहिएगा। मेरे कहने की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। तुम्हें खुद दिखना चाहिए था, तुम्हें नजर नहीं आया। सब दिखाई दे रहा है मुझे, और अच्छी तरह समझ भी रहा हूँ। क्या हो गया तुम दोनों भाइयों को? क्यों फालतू की बातों में उलझ रहे हो बेटा? ये फालतू बात नहीं है अम्मी। मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि भाई को अचानक से शाज़मा से इतनी प्रॉब्लम्स क्यों शुरू हो गई। शी इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड ज़ीशान। जानता हूँ हमने आज से पहले इस बात पे कभी इतना गौर नहीं किया, मगर अब बात हमारे घर के माहौल की खराब हो सकती। शी इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट। और ये मामला मेरी लाइफ का भी है, एंड माइंड इट। आप मेरी होने वाली बीवी के बारे में बात करें। मैं इस घर की भलाई की बात कर रहा हूँ। बस कर दो तुम तो, खुदा के वास्ते बस कर दो। घर का माहौल खराब कर रहे हो। हम इस घर का माहौल खराब ना हो इसलिए मैं आप लोगों को पहले से वार्न कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। अम्मी, अफान, आपको शाज़मा के बारे में अम्मी और ज़ीशान से ये सब नहीं कहना चाहिए था। आप समझने की कोशिश करें। ज़ीशान की शाज़मा के साथ इमोशनल अटैचमेंट है। वो उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता, उल्टा आप ही को गलत कहेगा। खामखा आपने अम्मी को परेशान कर दिया। मतलब वो क्या सोचती होंगी कि मैंने आते ही दोनों भाइयों में झगड़ा करवा दिए। देखो, पहली बात तो ये कि वो ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ, और दूसरा ये कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सो रिलैक्स। आप कुछ भी कहें अफान, मगर मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। कहीं ना कहीं रीज़न तो मैं ही हूँ ना। अच्छा चलें, उठे ना।
अंदर चलकर अम्मी को एक्सक्यूज करें, वो इस वक्त बहुत अपसेट होंगी। है ठीक है, चल। क्या हो गया है आपको? आपको तो बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा लेना चाहिए। दो तरफा रिश्ता है आपका। कैसा रिश्ता? कहाँ का रिश्ता? आजकल के इस मादी दौर में ना कोई किसी का नहीं होता, ये मुझे अच्छी तरह पता चल गया। हर कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा होता है अपनी औलाद के पीछे। और वैसे भी तुम दोनों बहनों ने तो अपना रिश्ता जोड़ लिया। किसी ने मुझसे कुछ पूछा? ये तो मेरा ज़र्फ है कि मैं अफान की शादी में शरीक हो गया। वो बेचारा बड़े दिल से मुझे मनाने के लिए आया, लेकिन अब मेरे अंदर सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मैं ज़ीशान की शादी में शिरकत कर सकूं। नहीं है मेरे अंदर हौसला। तुम लोगों की खुशी है ना, तुम ही लोगों को मुबारक हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारे गिले शिकवे ना किसी और वक्त के लिए संभाल के रखें। देखिए ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आप लोग देखिएगा, सोनिया का जोड़ भी अल्लाह ताला ने कोई बहुत ही बेहतरीन शख्स बनाया हो। इंशाल्लाह कमर, मैं भी इनको यही समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो बातें गुजर गई उनको जाने दें। अब देखो ना, खानदान से कट के तो नहीं रहा जा सकता ना, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं किसी की, वरना लोग यही समझेंगे कि हम इस शादी से खुश नहीं हैं। बहुत दुख में होगा कमर। आप लोग को अफान के लिए गैरों की लड़की का हाथ मांगने की क्या जरूरत थी? क्या मेरी सोनिया नहीं थी ना? अच्छा लगता कि घर के अंदर दोनों बहनों की तरह रह रही होती, तुम्हारी शाज़मा मेरी सोनिया। एक ही भाई हो तुम दोनों का मैं। अगर अपने ही अपनों का ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपको पता तो है आपा के मसले का। अफान किसी को पसंद करता था, उसने अपनी पसंद की शादी की है, वरना आपा। अरे कौन सी पसंद, कैसी पसंद? बात करती मुझसे पसंद की तुम? अगर माँ अपनी पे आ जाए ना तो बेटों की मजाल नहीं जो अपनी मर्जी चला सके। तुम भी तो एक बेटे की माँ हो कमर। एक बात बताओ, दायम की शादी तुम अपनी मर्जी से करोगी या फिर करने दोगी उसको अपनी मर्जी? अरे माजिद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कमर तो बहुत समझदार है, ये बहुत अच्छे से देखभाल करके खानदान की लड़की लेकर आएगी। क्यों कमर, ऐसा ही है ना? चाय लो ना, चाय पियो, चाय। अम्मी अपनी तबीयत की वजह से बहुत कॉन्शियस हो गई हैं दायर। वो पहले से मुझे शादी के लिए फोर्स करती रही हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। टाइम, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं दे रही। आई नो नाजिया की शादी से पहले तुम इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते, लेकिन मैं अपनी अम्मी की आस को ख़त्म नहीं करना चाहती। पता नहीं उनकी कितनी जिंदगी बची है। ऐसा कुछ नहीं होगा रिना, उनका इलाज शुरू हो तो चुका है, वो ठीक हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, इस वक्त उन्हें सिर्फ एक चीज़ खुशी दे सकती है, और वो मेरी शादी है। और मैं उन्हें ये खुशी देना चाहती हूँ दाया। चाहे उसके लिए तुम्हारी खुद की खुशी बर्बाद हो जाए। हाँ, चाहे इस खुशी के लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। टाइम, तुम प्लीज मुझे सोच के बता देना अगर तुम शादी की पोजीशन में हो या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा जवाब ना भी हुआ तो मैं तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह तुम्हारी मजबूरी भी वैलिड है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अम्मी को लेने आया हूँ, बुला दोगे प्लीज़? फुप्पो तो भी नमाज पढ़ी है, आप आए ना अंदर। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। और घर में सब कैसे हैं, नाजिया वगैरह? सब ठीक है। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? जॉब वॉब कर रही हो या नहीं? नहीं, आपको तो पता है अब्बू को कहाँ पसंद है लड़कियों का जॉब करना। क्यों, इसमें क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि शादी करो और अपने घर जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन जब तक शादी नहीं होती घर में बैठ के खुद को ज़ाया करने से बेहतर है इंसान कोई जॉब कर ले। प्लीज़ बिजी रखे अपने आप। एनीवे तुम फिक्र नहीं करो, मैं करूँगा मामू से बात। टेंशन मत लो, इत्मीनान से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, माँ बाप को मैं कन्विंस कर लूँगा। अपनी कज़न के लिए इतना तो कर सकता हूँ। अरे दाइम, तुम कब आए? सोनिया, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि दाइम भाई आए। चलो दाइम, देर हो रही है। खबर रुको जरा, दाइम अपने मामू से तो मिलने। अरे भाभी भाईजान तो अभी नमाज पढ़ने के लिए गए, देर हो जाएंगी। इतने सारे काम पड़े हैं सच्ची घर पे, चलो ना। चलो भाई को सलाम कहिएगा। अच्छा मैं मानी जी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। आप ही जाओ। अमरीन तुम अंदर जाओ। और जय ईशान, नाराज है मुझसे? नहीं, फिर मुझे इग्नोर क्यों कर? देखो दिशान, मैं जानता हूँ मेरी बातों से तुम हर्ट हो, मगर मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था, और ना ही शाज़मा से मेरा कोई पर्सनल इशू है। मैं तो बस तुम्हें समझाने। भाई मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। कल मेरी शादी है और अपनी शादी वाले दिन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में मैं किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं चाहता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप भी भूल जाएं।
यहाँ क्या करने आए हो? मुझे शाज़मा से बात करनी है। चले जाओ यहाँ से, वो तुमसे कोई बात नहीं करेगी। आंटी प्लीज एक दफा मुझे उससे मिलने दें। तरह के इंसान हो तुम, घर के अंदर ही आ गए। जाओ यहाँ से, शाज़मा को कोई बात नहीं करनी तुमसे। आंटी प्लीज। मैंने क्या कहा तुमसे? शाज़मा तुमसे नहीं मिलेगी। 1 मिनट अम्मी, मुझे इनसे बात करनी है। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? तुम तो अपनी मम्मी तोड़ने वाली थी, मुझसे शादी करने वाली थी। फिर इरादा बदल दिया मैंने। क्यों? किस लिए? फिर वो सब क्या था जो तुमने मेरे साथ वादे किए थे? भूल गई सब कुछ? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान है? जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं होता। इंसान को अपनी जिंदगी आसान बनानी पड़ती है। जैसे मैं ज़िशान से शादी करके अपनी जिंदगी आसान बना रही हूँ, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तुम सब कुछ ये इसलिए कर रही हो ना कि मैं अपने मामू पे डिपेंडेंट हूँ। तुमने शायद मुझे कुछ और समझ लिया। कमर। जी। अरे भाई ये दाइम कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अब तक? से क्या पूछ रहे हैं? कॉल करें और पूछें उससे। घर में बहन की माइयों है और भाई का कुछ अता पता ही नहीं। ऐसा होता है? मैं तो खुद परेशान हूँ। अच्छा करता हूँ मैं उसे कॉल। आई कांट बिलीव इट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने तुम्हें समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कैसे तुमसे दिल लगा लिया? तुम तो इस काबिल थी ही नहीं। मुझे ये आप नहीं बताएंगे कि मैं किस काबिल हूँ, किस काबिल नहीं। तुम इस बात को गनीमत समझो कि मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात कर रही हूँ, वरना किसी को जवाब दे नहीं हूँ मैं। तुम जवाब दे हो। मेरे दिल से, मेरे जज्बात से खेलने का किसने तुम्हें हक दिया था? शाज़मा, क्या कर रही हो? अभी तक इस लड़के को भेजा क्यों नहीं? क्यों यहाँ खड़ा है? अगर तुम्हारे अब्बू आ गए या दाइम आ गया तो क़यामत आ जाएगी। अम्मी 1 सेकेंड, तुम यहाँ से प्लीज जाओ। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मज़ीद कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे। दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में जवाब दूं। जितनी बेदर्दी से तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं भी तुम्हें सबके सामने रुस्वा करूं। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे कारनामे बताऊं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। माशाल्लाह बेटा,
वैसे तो तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन आज तो नज़र ही नहीं हट रही भाई। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अरे कोई हमें भी पूछ ले, हमें भी थोड़ी दुआएं दे दे। किसी की नजर ही नहीं जा रही मुझ पे। माशाल्लाह तुम्हारी बीवी इतनी प्यारी लग रही है कि तुम पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। इसमें तो कोई शक नहीं है। चल, हाफिज। वैसे कमर ने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसे तुमसे पहले शाज़मा की शादी नहीं करनी चाहिए थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और तुम जिस तरह अपनी छोटी बहन की शादी अटेंड कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल आसान नहीं। इतना भी मुश्किल नहीं है मुमानी, बस इंसान का दिल और ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, फिर सारे काम आसान हो जाते हैं।